कल्चर की हमें अंडरस्टैंडिंग है, बस थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं कि कल्चर है क्या। कल्चर के अंदर एक वसी इसके अगर हम कहें ना इसके एक वास्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग है। आमतौर पे हम लोग सिर्फ कपड़े या ड्रेसिंग या लाइफस्टाइल को ही कल्चर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कल्चर एक वास्ट मीनिंग्स में आता है, जिसमें आपकी लैंग्वेज भी शामिल है, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग ये भी शामिल है, आपकी कम्युनिकेशन भी शामिल है। जैसे आप देखें कि एक्सेंट जैसे चेंज होता है, एक्सेंट का पता है ना, आप समझते हैं एक्सेंट को? एक ही जी जी। अल्फाज की अदायगी जो मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है। लैंग्वेज इंग्लिश ही है, लेकिन आप देखें कि उसको ब्रिटिश कैसे बोलते हैं, उसको अमेरिकन कैसे बोलते हैं, उसको अरबिक कैसे बोलते हैं, या जहाँ पे इंग्लिश ही सिर्फ बोली जाती है, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट रीजन्स में उसको डिफरेंट तरीके से अदा किया जाता है। सो कर्टसीज, रिचुअल्स, रोल्स, कस्टम्स, रिलेशनशिप हमारे एक दूसरे के साथ, ठीक है। मसलन आप अगर यहाँ हमारे यहाँ इस्लामिक कल्चर में अगर हम देखें, तो मेल और फीमेल का रिलेशनशिप विदाउट एनी लीगल बाउंडिंग उसको जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता, अच्छा है ही नहीं। और जो बाकी आप देखें कि अदर कंट्रीज हैं, वहाँ पे अगर आप किसी का रिलेशनशिप नहीं है तो वो अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है। तो इस हवाले से मैं एक जगह पे कहीं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, आप माशाल्लाह एमफिल के स्टूडेंट, इसलिए ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे उसमें एक नॉवल था, एक तहरीर, उसमें लिखा हुआ था कि माँ वो अपनी बेटी से पूछती है कि उसके नाम बोल के कि शाम हो जाती, तो वो कहती स्टिल यू आर एट होम, तुम अभी घर पे बैठी हो, शाम हो गई है। मतलब इट्स मीन उसका जो मतलब था उसको पूछने का कि आपके किसी बॉयफ्रेंड ने आज आपको नहीं बुलाया कि आप इस वक्त घर पे बैठी हो। सो वो क्वेश्चन दैट वाज माय यूथ था उसके लिए, उस कल्चर में। लेकिन हमारे यहाँ यही बात अगर बच्ची शाम के बाद घर से निकलेगी तो माँ उससे पूछेगी कि तुम जा किधर रही हो, ठीक है। सो इट इज द डिफरेंस कि किस तरह से हम जो है वो एनी हो प्रैक्टिसेस, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, वैल्यूज, थॉट्स, मैनर्स ऑफ इंटरेक्टिंग, ये तमाम की तमाम चीजें बेटा मिल के किसी कौम का, किसी नेशन का, किसी इलाके का कल्चर डिटरमाइन करती हैं। किसी एक चीज को हम कल्चर डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर जब आप कोई ऐसी बात करें तो आप कह सकते हैं कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ कल्चर, ये एलिमेंट्स हैं, ये पार्ट्स हैं, इनको मिला के हम किसी कौम का कल्चर जो है बनता है। तो मैं अक्सर जब ये कहता हूँ कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेजेंट द पाकिस्तानी कल्चर, कि हम अगर कंपनी, क्योंकि वी आर द मल्टी कल्चर सोसाइटी, तो हम अगर कंबाइन अपना कल्चर कहीं पे जो है वो प्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारे लिए मुश्किल बात है। फॉर पीसफुल सर्वाइवल ह्यूमन बीइंग्स हैव टू लिव इन अ सोसाइटी विद पोलाइटनेस। एक पुरसकून मरहले के साथ इंसानों को रहने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो पोलाइटनेस है, पीस है, एंड विद समवट कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर। अब कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर से मुराद क्या है कि हर शख्स जो ये चाहे कि मैं जो चाह रहा हूँ वही हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। आप रोड पे जा रहे हैं तो एक साइड की ट्रैफिक ब्लॉक है एंड यू हैव पे आपको रास्ता देना पड़ेगा, वहां पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कि अब देखें पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि रात के 1 भी बजा है और लाइट अगर रेड है तो लोग मुहज्जब जो सिटीजन्स हैं वो वहाँ पे खड़े हैं, चाहे कोई नहीं आ रहा। लेकिन हमारे यहाँ तो कोशिश ये होती है कि जो है वो चारों तरफ से ट्रैफिक आ भी रही है तो बस मैं जल्दी से जो है ना गुजर जाऊँ, कि हमारा ये बिहेवियर है। लाइन में हम लगे हों, इवन कि अगर आपने ये तमाशा देखना हो तो जो ये शादी ब्याह पे जो मैं कहना ना पंजाबी जो रोटी खोल दी है ना, तो वो आप देख, हालांकि सारी जिंदगी बंदा अपने घर से खाता है, मे भी उससे अच्छा खाते हो लोग, लेकिन वो हमारा एक जो है वो हम ओवरऑल उसको क्या कहते हैं कि जी साडा कल्चर ही है, ठीक है। कि हमने जो है जो रोटी खुलनी है तो लोगों ने इस तरह उठना है कि जनाब बस बस आ जाए, गाड़ी आ जाए, वैन आ जाए। अब तो आजकल तो मुझे नहीं पता, जब हम लोग कॉलेज जाते होते थे तो उस वक्त ये जो छोटी वैन जिसमें 20-22 लोग आते हैं, तो वो जो है वो लोग एकदम से टूट के उसको, चाहे वो सारी वैन खाली हो और सवारियां 10 खड़ी हैं, उसमें सीटें 20 हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ ये बिहेवियर कॉम्प्रोमाइजिंग, लेकिन इट्स द पार्ट ऑफ कल्चर। बाकी अदरवाइज आप देखेंगे अगर बस आ भी गई है तो रोड्स पे लाइन लगी है, लोग तमीज के साथ उसमें बैठते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। सो एक कल्चर को अडॉप्ट करना ये जरूरी है एक पीसफुल सोसाइटी के लिए, जहाँ पे आप अमन की ज़िंदगी रह सकें, और उसके लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि यू मस्ट हैव द कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर।
ابھی یہ اس کورونا میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری قوم کا کمپرومائزی بہیویئر کتنا تھا. All members who live in a society have to face many difficulties, problems, and realities. They need shelter and food for life. They transmit what they have to their coming generation. Basically, अगर हम जो छोटी सी इसकी तारीफ करना चाहें मुख्तसर कल्चर की बेटा, तो वो हम ये कह सकते हैं that they transmit what they have to their coming generation. जो कुछ हमारे पास है वो हम आने वाली नस्लों को जिस तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं, ये इस पे बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है. ये मेरा इस हवाले से आप कह लें कि मेरा दर्द भी है और सब्जेक्ट भी है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से कि हम लोग जो है वो किस तरह से ना हम इस्लामिक हैं, पूरी रवायात उसमें हैं, लेकिन नारे हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं कि हम इस्लाम के नारे भी बेशुमार लगाते हैं, हम जो है वो सियासत के नारे भी बेशुमार, लेकिन इन प्रैक्टिस आप देखें कि हर कोई ये कह रहा है कि यार पहला वक्त चंगा सी. मुझे आप पूछेंगे, मैं कहूँगा यार आज से 20 साल पहले वाला टाइम चंगा सी. हर आने वाले हम क्या जनरेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम क्या उनको ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो अगर इन रियल सेंस देखें तो हमारे एजुकेशन ने, हमारे बड़ों ने, मैं भी उसमें जिम्मेदार हूँ, हमने अपनी नेशन को, हमने अपने जनरेशन को क्या ट्रांसफर किया. झूठ बोलना, करप्शन, 2 नंबरी, शॉर्टकट का रास्ता, चाहे शॉर्टकट वो चाहे रोड के ऊपर हो, वो शॉर्टकट चाहे जंगला फांदने पे हो, वो कहीं पे आप देख लें कि हमारा बिहेवियर, हम में से हर कोई, हमने कहीं पे, उसमें और भी वजूहात हैं, लेकिन हमने कहीं पे भी जाना होगा तो हम जो है वो यही कोशिश करते हैं कि मुझे कोई ना कोई रेफरेंस मिल जाए ताकि मेरा वो जो है ना वो काम हो सके. और उसमें वजूहात ये भी हैं कि हमारी कौम काम करना भी नहीं चाहती, तो इसलिए हम हर कोई उसी में से अपना रास्ता तलाश करने की. तो ये सारे शॉर्टकट्स जो हैं ये हमने ट्रांसफर किए हैं अपनी नेशन को, अपनी कौम को, और उसका हाल आपके सामने है. इस पे बात करने को तो सारी रात बात हो सकेगी, लेकिन मुख्तसर ये है कि ये काफ़ी लंबी चौड़ी है, इसको हमने आज ख़त्म करना है इंशाल्लाह. तो जो कुछ हमारे पास है, ठीक है, वो किसी भी सेंस में है. जो जितनी चीज़ें हमने देखी, जब वो हमने अपनी कौम को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इट्स मतलब कि हम कल्चर ट्रांसफ़र. दिस ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली द ब्यूटीज बट आल्सो द प्रॉब्लम्स, beauties and liabilities to the future generation is known as culture. बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. The transmission, आप इसको अगर collectively कर लें, the nation what they have they transfer to their coming generation, और उसमें include क्या है, what they transfer, the transmission of problems, beauties and liabilities. not सिर्फ ये कि हम कहें कि जी हम सिर्फ अच्छी चीजें ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है. सो इससे पहले शायद आपने कल्चर की इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं देखी हो. द ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ब्यूटीज एंड लायबिलिटीज टू द फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज कल्चर. ठीक है. दिस फीचर मेक्स द कल्चर नोन एज सोशल हेरिटेज. इज इट क्लियर जी? सो ये है जिसको कल्चर बोलते हैं. आगे हमने इसके इंपीरियलिज्म पे जाना है. Culture is used to refer, according to the Bennett, all the activities of life, whether these are social, physical, external, or internal. Culture is used to refer to all the activities of life, whether these are social, physical, external, or internal. Its material components include buildings. ठीक है. अब ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें कल्चर के हवाले से अगर ये चीजें आप संभाल के रखेंगे तो कहीं पे भी आप कल्चर को डिफाइन कर सकेंगे. ये पहली स्लाइड से लेके तीसरी तक. Its material components includes material components. ठीक है. Buildings, furnitures, clothing, musical instruments and other tangible stuff. कौन सा होता है? जिसको सर जो छुआ जा सके, जिसको हम टच कर सकें. ठीक है. So it is the sum total of all the tangible and intangible, not only the tangible but also intangible things, including art and craft, customs and traditions, ideas, values, social and political norms and habits. So ये एक comprehensive जो हम कह लें कि इसकी जो हम इसको define कर सकते हैं कल्चर को, वो इस अंदाज से कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट आर आल्सो कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर. अब ये अगर हम 50 साल पहले की 60 साल की बात करें तो शायद ये लफ्ज शामिल ना होता, लेकिन आज जो है वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप देखें ना
جتنا اس وقت اگر ہم صرف کمپیوٹر ٹیکنالوجی پہ دیکھیں جس سے ہم ساری کی ساری اب ٹرانسفر تو ہوئی اس کے دے رہی ہوں کتنے دادا کتنے دادی کتنے وہ پنڈ دا نائی اور جو جا کے سدا دیتا ہوتا تھا بتاتا ہوتا تھا کہ جی خوشی غمی کی خبریں کہاں وہ ملے یہاں پہ وہ چیزیں جو فوک میوزک تھا ہمارا یا چیزیں جو کہانیاں ہوتی تھیں وہ ٹرانسفر اب تو ہر چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے جناب سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا مطلب جو ٹیکنالوجی بیسڈ میڈیا ہے جس میں دو چیزیں بیٹا لازمی ہے ایک تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی فار دا رائٹ ٹائم ابھی پریزنٹ آنے والے وقت میں مجھ سے بھی آگے چلی جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن پریزنٹلی دیر آر ٹو تھنگس کمپیوٹر ٹیکنالوجی اینڈ دا ایکسیس آف انٹرنیٹ بس آپ کے پاس کمپیوٹر ٹیکنالوجی بیسڈ ڈیوائس ہونی چاہیے وہ لیپ ٹاپ ہو ڈیسک ٹاپ ہو وہ آپ کا سیل فون ہو اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہونی چاہیے تو آپ جو چاہیں ٹرانسفر کر دیں تو یہ جو ابھی ہے اس وقت کلچر کو اگر ہم اس کو ریفائن کریں یا اگر کہیں کہ آج کے دور کی تو بیٹا یہ بات لازمی ہے اگر آپ اوپر والی ڈیفینیشن کو بھی سم اپ کر رہے ہو تو یہ لائن اس کے ساتھ ملا دیں کہ ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ آلسو آر دا کمپوننٹس آف کلچر اس کے بغیر اب جو ہے وہ کلچر پورا نہیں جی کچھ نہیں سر وہ یہ جو اوپر دی ہوئی نا اکارڈنگ ٹو بینٹ 1982 کی ہے تو وہ ٹیکنالوجی اس وقت تو تھی نہیں یہ ایڈ کی ہے نا اس کے ساتھ اوکے جی وہ سر کیونکہ اوپر ہیڈنگ دی ہوئی نا تو ویسا لگ رہا ہے جیسے انہیں جی نے جی بولا جی ہوا ہے جی 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 لیکن ویسے یاد رکھیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس لیٹ آئی ہے اس وقت جی ریڈیو ٹیلی ویژن یہ چیزیں وہاں پہ تو 1950s میں شادیہ کلر ٹیلی ویژن امریکہ میں موجود تھا ٹھیک ہے اور جی سیٹلائٹ اور دیگر جو ان کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہم سے تو وہ 25-30-40 سال ہمیشہ ہی اوپر آگے رہتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہاں اب رائٹ آپ کہہ سکتی ہیں کہ چیزیں تھوڑا سا جو مواصلات کا ایڈوانس ہو نظام گیا جی مواصلات کا نظام بہتر ہونے سے اب ہمیں فوری پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کیونکہ اس وقت یہ جو آپ کہہ لیں کہ انٹر کانٹیننٹل ریلیشن شپ تھے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے خط پتر یا کوئی اخبار آتے ہوتے تھے جن سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لیکن اب یہ جو نیا آیا ہے انٹرنیٹ کے ایکسیس کے بعد خاص طور پہ یہ جو 1990 کے بعد اور جو ہمارے ہاں یہ انقلاب آیا ہے یہ 2000 کے بعد اب آپ جی کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کس کونے میں کون سی نئی چیزیں آ رہی ہیں سارے ریسرچ جرنل آن لائن ہو گئے ساری ٹیکنالوجی آن لائن ہو گئی بلکہ اب تو آپ یقین کریں کہ وہ جو حیات آباد پشاور میں بیٹھے ہوتے تھے نا اگر آپ نے سنا ہو تو کہتے ہوتے تھے کہ یہاں پہ باڑے والی سیٹ چیزیں بڑی سستی ہیں یہ خواتین کے سوٹ اور باقی وہ 2-4-5-700 کے بڑا اچھا مل جاتا تھا اور یہاں پہ جو لاہور ہے وہی سوٹ یہاں پہ 2,500-3,000 کا اب وہ سارے ان کا بھی ریٹ سیم ہو گیا پتہ کہ یقین کریں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ اب وہ لوگ باقاعدہ شاپنگ کے لیے باڑے اور ادھر ادھر وہ نہیں جاتے ہم مائنڈل سا جو ڈفرنٹ رہ گیا بس وہ رہ گیا سو اب وہ اس وقت ہم ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم 40-50 سال ان سے پیچھے ہیں اس حوالے سے سو دیز ٹو کنسیپٹ آر سائملٹینیسلی ہوتا ہے سیم ٹائم میں ایک ہی وقت میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میڈیا کی اگر ہم بات کریں الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا یہ سائملٹینیسلی انہوں نے ترقی کی ہے پاکستان کے اندر چینلز بھی آئے ہیں اخبار بھی آئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہی سائملٹینیسلی cause and effect for each other and play a vital role in the transformation of a culture from tradition oriented society to a modern one ٹھیک ہے اب خیر میں تو اس کو ہم ٹریڈیشنل ٹھیک تھے اب ماڈرن ون کے تو ہم کافی خراب ہو گئے اینڈ دس ٹرانسفارمیشن یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے آپ اس کو میرا آپ کا 20-22 سال کا فرق ہے اینڈ دس ٹرانسفارمیشن happens due to the culture industries mass media ٹھیک ہے اب یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارا ڈیو ٹو میس میڈیا اچھا جی یہ 2000 کی ہلکی ہے کلچر از a human medium that translates and governs man's action and give meanings to what he does or consciously refrains from it یا وہ کرتا ہے یا وہ consciously اس سے بچتا ہے ٹھیک ہے It has roots in Latin word اس کو چھوڑ دیں the meaning of the Latin اس کو بھی چھوڑ دیں یہ کلچر کے میننگس ہیں بہرحال اس کی صرف پہلی لائن میں جو ہے وہ کافی جی جالبی یہ پاکستانی آتھر ہیں ان کی ایک اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے پاکستانی معاشرہ یہ کوئی 85 یا 90 صفحے کی 80 سے 90 پیجز کی کتاب ہے جس میں پاکستانی معاشرہ اچھی انہوں نے یہ بھی کافی جو ہے وہ پرانی لکھی ہوئی ہے لیکن پاکستانی کلچر کے حوالے سے اچھی کتاب ہے یہ انگلش میں بھی اس کا ورژن موجود ہے اور اردو میں بھی اس کا موجود ہے
Nature is a culture animal who prefers to live in a social system that has the attributes distinction it from other societies or social group. इसकी वैसे इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी जो है वो पाकिस्तानी मुआशरे की भी अक्कासी जो है उसमें की हुई है हमारे कल्चर उस किताब के हवाले से। अच्छा जी, ये थी कुछ अंडरस्टैंडिंग जो मैं इस पे मज़ीद नहीं करना चाह रहा, हम इम्पीरियलिज़्म पे आते हैं। कल्चर की अंडरस्टैंडिंग आई से कि इसको आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा, अगर हम सम अप इसका करें, we can say that culture is the product of social interactions, of offers socially proved patterns are our biological and social needs, a social heritage that gets transferred from one generation to other in a given society is learned by every individual in the course of his personal development. अच्छा जी, अब हम इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं कल्चर का और कम्युनिकेशन का। कल्चर्स आर क्रिएटेड थ्रू कम्युनिकेशन। अब देखिए, अगर हम जब ये कम्युनिकेशन जो आप कह लें कि प्रेजेंट शेप में नहीं दिखती, उस वक्त भी तस्वीरों की सूरत में, माइलस्टोन्स की सूरत में, किसी ना किसी सूरत में ट्रांसफॉर्मेशन थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ठीक है, अब ये आप देखें कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो है कि कल्चर्स आर क्रिएटेड थ्रू कम्युनिकेशन। जो अब कम्युनिकेशन का मतलब जरा वास्ट, मैं हमेशा ये आपसे कहता हूँ कि जब मीडिया की बात आए, आप एमफिल के स्टूडेंट है तो मीडिया का मतलब कोई एक चीज नहीं है। मीडिया का मतलब एवरीथिंग जिसके जरिए आप अपनी चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को, वो वर्बल हो, वो नॉन वर्बल हो, कोई भी ऐसी चीज। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि ये मीडियम है सिंगुलर, इसका मीडिया उसकी प्लूरल है, तो हमेशा ऑलवेज यूज मीडिया आर, नॉट मीडिया इज। जब भी आपने कभी बात करनी है तो मीडिया आर। सो एक कम्युनिकेशन का भी आपने ये रखना है कि वास्ट मीनिंग्स में, मीडिया भी वास्ट मीनिंग्स में। ठीक है, सो कल्चर्स आर क्रिएटेड थ्रू कम्युनिकेशन। Communication is the means of human interaction through which culture practices, whether customs, rules, rituals, laws, or other patterns are created and shared. आप देखें कि आपने मुस्तनसर का कभी कोई नावल पढ़ा आपने, तो अगर आप अदब पढ़ते हैं ना किसी भी कल्चर मुआशरे का, तो आपको उस कल्चर की रिफ्लेक्शन जो है वो उसके अदब में नजर आती है। ठीक है, लैंग्वेज भी, कल्चर भी। अभी आप, अगर मैं आपको कहूँ कि पंजाबी के अंदर साहिल का लफ्ज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप साहिल की मुझे पंजाबी ढूंढ के बताएं या मैं आपके साथ मिलकर ढूंढूं तो हम नहीं तलाश कर सकते। उसकी वजह क्या है कि पंजाब के अंदर साहिल है ही नहीं, कोई समंदर का किनारा पंजाब के अंदर, लिहाजा वो इस लैंग्वेज में वो लफ्ज ही नहीं है। ठीक है, सो इसी तरह से जिस कल्चर का आप हिस्सा होते हैं वो सारी चीजें मिलके उसकी लैंग्वेज, उसके पैटर्न, उसकी वो चीजें उसको मिलाती हैं। ठीक है, सो आप देखें कि जो अदब था जिसमें जो किताबें थी, नॉवेल्स थे, वो चीजें अदब, वो कल्चर हमें उनसे रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन अब जो है, अब हम सिर्फ उसकी बात नहीं कर सकते। अब शायद हम चाहें भी तो शायद किताबों में हमें कल्चर ढूंढना मुश्किल हो जाए। मसलन मुझे, मैं अगर आपको कहूँ कि एक एक नॉवल था जन्नत की तलाश, शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो या देखा हो। अब मुझे ऑथर का नाम फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उसने और भी नावल लिखे हुए हैं, फिलहाल नहीं ज़हन में आ रहा। अच्छा, वो मैंने बहुत अरसा पहले, आप कह लें कि 9th-10th में या शायद इंटर में वो नावल पढ़ा, जन्नत की तलाश। अब उसमें उसने जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज थे, खासतौर पे दरियाए कुनहार, उसकी जो उसमें उसमें उसको पेश किया जिस तरह से, मेरे दिमाग पे सवार हो गया कि मैंने जब तक दरियाए कुनहार ना देखा शायद मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अब वो सारा सर ये वहाँ जी ट्रैवल जिसमें मंजर कशी की गई है यार, उसका नाम, उसमें एक करेक्टर था अमतल, एक लड़की थी। ये रहीम साहब का मेरा ख्याल यस 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 यस, ठीक है। अमतल का करेक्टर था, उसमें एक फॉक्सी गाड़ी उनकी होती है और उसी पे वो सारा जो है ना वो सैर करते हैं उन इलाकों की। ठीक है, तो वो कहने का मकसद ये है कि मेरे लिए उस किताब को पढ़ने के बाद, उस नावल को पढ़ने के बाद मुझे बड़ा इस चीज़ पे वो हुआ कि यार मैं वो इलाके देखूं कि कैसे हैं। इसी तरह मुस्तनसर का एक नावल है, मुझे उसमें उसमें एक लड़की लंगड़ी होती है और वो स्टीमर पे बैठ के जा रहे होते हैं, तो वहीं पे उसके उसके साथ में उसकी डिस्कशन। अब वो जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ ना जब, तो फिर मेरा दिल करता है कि यार ये इस कल्चर को ज़रा देखा जाए जाके, नेचुरल सी एक बात है। तो उसके बाद आप यकीन करें कि मैं 8 मरतबा नॉर्दर्न नेचुरल्स में गया। मैं कई टाइम तक मैं दरियाए कुनहार के किनारे खड़ा होकर उसकी वो जो शूख थी ना वो सुनता रहा।
तो वो मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, मतलब मुझे इतनी क्वेस्ट उसमें आई। सो दैट टाइम वो चीजें जो थी वो, अब आप क्या करेंगे, अब आप शायद कोई क्लिप देखें यूट्यूब पे, अब आप शायद फेसबुक पे आपको कोई शेयर करे, अब शायद व्हाट्सएप पे आपको कोई भेजे, अब शायद आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हुए वहां की कोई मूवी भेजते, अब शायद आप इतना टाइम बैठ के उसको नहीं। तो ये क्या है कि अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हमारे साथ वो विद कम्युनिकेशन। तो कल्चर और कम्युनिकेशन का जो बेटर रिलेशनशिप है, अगर मैंने वो नावल नहीं पढ़ा होता तो मुझे नॉर्दर्न एरियाज के शायद कल्चर का और उस कल्चर को देखने का, उसका हिस्सा बनने का शौक पैदा नहीं होता। इसी तरह से बहुत सारे दुनिया के ममालिक देखने का शौक इसीलिए शायद है कि वहाँ पे कल्चर जो मैंने पढ़ा हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कल्चर किस तरह का है। तो हमारे यहाँ भी यही जो इशू है कि इस वक्त जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, वो सारी की सारी, हाँ ये बात याद रहे कि अगर हमने अपने अदब को इतना मजबूत ना किया, अगर हमने अपने अखबारात को इतना मजबूत ना किया, तो जिस तरह से हम ऑलरेडी कल्चरली जो है वो पता हो चुके हुए हैं, अगर हमने अपने कल्चर को मजबूत ना किया तो ये सब कुछ देखें, आप आथर को कुछ नहीं दे रहे, आप अपने अदीब को कुछ नहीं दे रहे, तो वो क्यों लिखेगा, वो आपका कल्चर क्यों महफूज करेगा? ठीक है, तो जो आप दे रहे हैं हम, वो क्या एक मैट्रिक पास, एक इंटर पास, एक कोई बैठा है कोई नहीं बैठा, अब हर बंदा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप देखें एथिक्स कभी नवाज शरीफ की जगह पे गधे की तस्वीर लगाई है और इमरान खान की जगह पे कुत्ते की तस्वीर लगाई है, और नाउज़ुबिल्लाह इतना गलत किस्म की कम्युनिकेशन। तो अब जब कोई दुनिया इसको देखेगी तो वो क्या है, हम एथिक्स लेस हो गए। तो अब नई नस्ल जो इस पे जाएगी वो तो इससे भी बड़ा ही गर्क करेगी ना इसका, ठीक है। सो लिहाजा ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि कम्युनिकेशन और कल्चर का रिलेशन, हालांकि अभी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई हुई है। सो विदाउट कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन मीडिया, बात याद रहे कि कम्युनिकेशन और हाँ, जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता है वो ठीक है, लेकिन वहां पे भी कम्युनिकेशन जरूरी है। यहाँ पे हम जो तल्लक देख रहे हैं वो कम्युनिकेशन और मीडिया दोनों का, मीडिया का हम आगे चल के भी देखेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू प्रिजर्व एंड पास along cultural practices from one place and time to another। कम्युनिकेशन के बगैर, और ये लफ्ज याद रहे, कम्युनिकेशन मीडिया के बगैर, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जो है वो अपने कल्चर को ट्रांसफर कर सकें। ये तल्लक है कम्युनिकेशन का और कल्चर का। One can say therefore that culture is created, shaped, transmitted and learned through communication। Is it clear? ये communication और culture का विषय। The reserve is also the case that the communication practice are largely created, shaped and transmitted by culture।